भगवान शिव के आदेश से सूर्य काशी में गमन और निवास स्थान लोला के तीर्थ का महात्मा है। स्कंदे जी कहते हैं, अगस्त जी, देवताओं ने दिवोदास और राज्य शासन असफल बनाने के लिए अनेक प्रकार के विघ्न उत्पन्न किए, किंतु धर्मात्मा राजा दिवोदास ने अपने तपोबल से उन सब विघ्नों पर विजय पा ली। तदनंतर मंद्रांचल से महादेव जी 64 योगिनी राजा छिद्र देखने के लिए काशी भेजा। योगिनी 12 महीने तक काशी में रहकर निरंतर चेष्टा करते रहने पर राजा को कोई छिद्र दोष न पा सकी, अतः उन्हें अपना ऊपर प्रभाव कोई न डाल सका। जब वो लौटकर वापस नहीं गई, तब भगवान शिव ने सूर्यदेव को बुलाकर कहा, सप्तवाहन, उस मंगलमयी काशीपुरी शीघ्रता पूर्वक जाओ और वहां धर्मात्मा राजा दिवोदास विद्यमान है। वहां राजा के धर्म विरोध से जिस प्रकार वह क्षेत्र उजाड़ हो जाए वैसा करो, परंतु राजा का अनादर न करना, क्योंकि धर्म के मार्ग में लगे हुए सत्पुरुष को जो अपमान किया जाता है वह अपने ऊपर ही पड़ता है। वैसा करने पर महान पाप होता है। यदि तुम्हारे बुद्धि विकास का राजा धर्म च्युत हो जाए, तब अपनी दुस्सह किरणों से तुम उस नगर को उजाड़ देना। राजा दिवोदास काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार सर्वथा अभाव है, इसलिए उन्हें काल भी नहीं जीत सका। सूर्य जब तक धर्म में स्थिर बुद्धि से धर्म मन स्थिरता पूर्वक लगा हुआ है, तब तक विपत्ति मनुष्य के मार्ग में विघ्न उदय कैसे हो सकता है। दिवाकर, इस संसार में जितने जीव है उन सबकी चेष्टा तुम जानते हो, इसलिए लोक चक्षु कहलाते हो। मेरे बताए हुए कार्य को सिद्ध करने के लिए जाओ। भगवान शिव की आज्ञा शिरोधार्थ करके सूर्य काशीपुरी गए। वहां भीतर विचरते हुए राजा को थोड़ा सा धर्म, व्यक्ति कर्म नहीं देखा। वे अनेक रूप धारण करते हुए 1 वर्ष में काशी रहे, फिर अतिथि बनकर राजा के पास जाते, कभी दुर्लभ वस्तु मांग बैठते। कभी राजा दिवोदास राज्य कभी कोई वस्तु दुर्लभ नहीं दिखाई दी। सूर्य कभी याचक बनते, कभी बहुत बड़े दानी होकर जाते, कभी दीनता का प्राप्त होते, जब भी ज्योतिष्य, कभी प्रत्यक्षवादी बनकर लोक में प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली वस्तुओं को सत्यता प्रतिपादन करते थे। कभी जटाधारी, कभी दिगंबर हो जाते थे, कभी विष उतारने वाली विद्या प्रवीण सपेरा बन जाते थे। कभी उन्होंने नाना प्रकार के दुष्टों को कथनों द्वारा अनेक प्रकार वर्त उपदेश करके वहां प्रतिवत स्त्रियों को बहकाने की चेष्टा की। तभी वे ब्राह्मण बनते, कभी ब्रह्मज्ञानी और कहीं वेदाभ्यासी, कहीं क्षत्रिय, कहीं वैश्य, अत्यंत गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, अनेक प्रकार के अनेक रूप धारण करके वे लोगों को भ्रम डालते। कहीं पर उन्हें संपूर्ण विद्याओं का पारंगत सर्वज्ञ उपस्थित होते। कहीं काशी में विचरते हुए सूर्य कभी किसी मनुष्य को कोई छिद्र नहीं पाया। क्षणभंगुर शरीर में रहते हुए धर्म की रक्षा की है और तीनों लोकों की रक्षा कर ली। अर्थ में उसमें काम की भांति रक्षा करने के लिए क्या प्रयोजन है। मनुष्य सुखकर प्रतीक होने वाले काम रक्षा के लिए योग होता है। कामेश्वरी भगवान शिव क्षण भर में भस्म कर देते, अंगन हिंग क्यों बना देते। शिव आदि राजाओं दहजीज समस्त ब्राह्मणों को अपने शरीर का त्याग करके धर्म की रक्षा की है। दुर्लभ काशीपुरी को पाकर कौन पुरुष उसे छोड़ सकता है। इस प्रकार प्रत्येक जन्म में पुत्र, मित्र, स्त्री, खेत और धन मिल सकते हैं। काशीपुरी नहीं मिलती जब तक उसका सेवन उत्पन्न पुण्य तेज का उदय नहीं होता, तभी तक जुगनू समान अन्य तेज प्रकाशित होते। इस प्रकार काशी के प्रभाव जानने वाले तथा अंधकार से दूर करने वाले लोक चक्षु सूर्यदेव अपने को बाह्य स्वरूपों में व्यक्त करके काशीपुरी अपनी स्थित हो गए और इसमें लोलार्क, उत्तरार्क और तीसरे सांबेदित्य और चौथे द्रौपदित्य और पांचवें मयूखादित्य और खकोलादित्य और अरुणादित्य, 8वें वृद्धादित्य और केशवादित्य, 10वें विमलादित्य, 11वें गंगादित्य और 12वें यमादित्य 12 काशीपुरी में स्थित है। अगस्त जिनका तमोगुण अधिक बढ़ जाता है, इसे दुष्ट सदा इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। अर्क अर्थात सूर्य मन में काशी में दर्शन लोल हो उठा है, इसलिए काशी उनके लोलार्क के समान ख्याति है। दक्षिण दिशा में अंग असी संगम समीप लोलार्क स्थित है। वहाँ काशीवासी मनुष्य योग क्षेम सिद्धि करते हैं। मार्गशीर्ष मास में सप्तमी, षष्टमी, रविवार को योग होने पर वहाँ वार्षिक यात्रा करके मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। असी संगम में स्नान करके देवताओं के
पितरों को तर्पण करके विविध पूर्वक श्राद्ध करे तो वहाँ पितरों को ऋण से छूट जाते हैं। जो मनुष्य रविवार को लोलार्क दर्शन करके चरणामृत लेता वहाँ दुख नहीं होता, उसे कोई दुख नहीं होता। खुजली, दांत फोड़ा, फुंसी, कष्ट भी नहीं भोगना पड़ता। श्रेष्ठ मनुष्य लोलार्क का महात्म्य सुनता वह दुख संसार में कहीं भी दुखी नहीं होता। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय।